नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। आज मैं आपके साथ एक नई गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूं और ये जो वैकेंसी मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर असम के द्वारा लाई गई है। अलग अलग पोस्ट पे ये एडवर्टीज़मेंट जारी की गई है जिसमें अलग अलग आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, अलग अलग पे स्केल है, अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट आई है। तो इन सबों को जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। मैं सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ आती है उसके रिगार्डिंग अपडेट्स मैं अपने चैनल पर लेके आता हूं। चलिए इस वाली वैकेंसी के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसमें कुछ परमानेंट पदों पे बहाली आई है और कुछ डेपुटेशन के बेसिस पे बहाली आई है। लाइब्रेरियन और रजिस्ट्रार का जो पद आया है वो डेपुटेशन के बेसिस पर है, ये परमानेंट पद नहीं है। कुछ दिनों के लिए आपको डिप्यूट किया जाएगा। एक सीट आई है रजिस्ट्रार में और एक लाइब्रेरियन में। अब असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, आपका लेवल 10 की सैलरी मिलने जा रही है आपको। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसमें भी एक पोजीशन पे वैकेंसी लाई गई है जिसमें एक पद है, सिर्फ ओबीसी वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हिंदी ऑफिसर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसमें भी अनरिजर्व्ड का एक सीट आया है। सुपरिटेंडेंट लेवल 6 का पद है, ये भी परमानेंट पद है आपका, इसमें ओबीसी के लिए एक पद आया है। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर अनरिजर्व्ड एक पद। सीनियर टेक्नीशियन में जो लेवल 4 का पद है, इसमें भी एक वैकेंसी आई है अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। टेक्नीशियन में भी 3 पद अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए और एक पद ईडब्ल्यूएस, तो टोटल 4 वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट में टोटल 3 वैकेंसीज है जिसमें 2 अनरिजर्व्ड और एक आपका पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो इधर 14 वैकेंसीज हो गई और बैकलॉग वाली में भी आपकी 9 वैकेंसी है। टेक्नीशियन और जो सीनियर टेक्नीशियन का पद है वो इन डिपार्टमेंट्स में रिक्वायर्ड है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक्स और इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो जो रजिस्ट्रार का पद है उसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। जो परमानेंट पद पर बहाली है उसके बारे में बताता हूँ। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पद है जिसमें आपका टोटल एक सीट सा लाया गया है और वो सीट है अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। इसमें आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मास्टर डिग्री मांगी गई है विथ मिनिमम 55% मार्क्स। आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए और या फिर सुपरिटेंडेंट के रूप में आप काम कर रहे हो या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी 5400 ग्रेड पे आप जॉब कर रहे हो कहीं, 2 साल की रेगुलर सर्विस आपने पूरी कर ली हो एज सुपरिटेंडेंट या फिर प्राइवेट सेक्रेटरी, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी मास्टर डिग्री ही है, डिज़ायरेबल में आपका मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में अगर आपका क्वालिफिकेशन है या फिर लॉ ग्रेजुएट हैं आप तो प्रेफर किया जाएगा। ई ऑफिस सिस्टम में वर्क करने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। या फिर ए चार्टेड और कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर चार्टेड अकाउंटेंट के पद पर अगर आपने पहले वर्क एक्सपीरियंस है आपका तो आपको प्रेफर किया जाएगा इस रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्ति के लिए। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हिंदी ऑफिसर देख लीजिए, इसमें एक पद आया है आपका अनरिजर्व वाले बच्चों के लिए। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है विथ हिंदी या विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या फिर इंग्लिश में डिग्री होनी चाहिए विथ हिंदी एज ए कंपलसरी, या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपने हिंदी पढ़ा होना चाहिए, या फिर आपकी किसी और दूसरे सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है बट आपने हिंदी या फिर अंग्रेजी पढ़ा होना चाहिए विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव से मीडियम एट डिग्री लेवल। तो हिंदी और अंग्रेजी जो अगर आपने पढ़ा है सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल में तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज मीडियम एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो बहुत सारा स्कोप है इस हिंदी ऑफिसर का, मतलब नॉर्मल पीजी होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश तो आपने पढ़ा ही होगा ग्रेजुएशन के दौरान, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आपकी पीजी है तो
आप भर सकेंगे, बट हिंदी या फिर इंग्लिश आपको पढ़ा होना पड़ेगा। हिंदी कंपलसरी। इसमें भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, वो है स्टडीड वन ऑफ द लैंग्वेजेस अदर देन हिंदी इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट द 10th लेवल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। हिंदी के अलावा जो भी 8वीं अनुसूची में भाषाएं सम्मिलित की गई हैं उनको आपने पढ़ा हो 10th लेवल पे, तो आप डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यही रखा गया है। उम्र सीमा 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर सुपरिटेंडेंट का पद आया है, इसमें बस फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री मांगी गई है। किसी भी चीज़ में आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट क्लास से आपको क्वालिफाई होना होगा, ग्रेजुएशन डिग्री। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। फिर नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। उम्र सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का पद आया है, इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है, या तो हिंदी में या अंग्रेजी में। ठीक, इसमें भी जो उम्र सीमा मांगी गई है वो 30 साल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर सीनियर टेक्नीशियन का पद आया है, इसमें 10+2 की डिग्री मांगी गई है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड संस्था से विथ मिनिमम 60% मार्क्स। और अगर आप +2 10+2 50% मार्क्स से क्वालिफाई हैं तो आपको ITI की डिग्री होनी चाहिए। 1 साल की अगर आपकी ITI की डिग्री है या फिर उससे ज़्यादा ड्यूरेशन की डिग्री है तो आप 10+2 में 50% मार्क्स भी है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। या फिर 10th की डिग्री है आपके पास 60% मार्क्स के साथ, फिर ITI का डिग्री है 2 सालों वाला, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 years ड्यूरेशन फ्रॉम इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक, या डिप्लोमा की डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म को। 33 साल से ज़्यादा आपकी उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए सीनियर टेक्नीशियन के पदों के लिए। सीनियर असिस्टेंट का पद में जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 मांगी गई है। फिर टाइपिंग की टेस्ट होगी आपकी। 33 साल से ज़्यादा की उम्र सीमा नहीं होनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग में, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। टेक्नीशियन के पदों पे इसमें भी 10+2 चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर 50% मार्क्स से आप क्वालिफाइड हैं और 1 साल की ITI डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। या फिर सेम जो था कि 10 था, आपने 60% मार्क्स से क्वालिफाई किया है बट ITI की डिग्री है 2 सालों की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें उम्र सीमा रखी गई है टेक्नीशियल वाले पदों में 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका। फिर जूनियर असिस्टेंट, इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर पे काम करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफिशिएंट होने चाहिए आप। स्टेनोग्राफी की स्किल्स मांगी गई है और उम्र सीमा 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा? आपको 1500 रुपये फ़ी लगेंगे अनरिजर्व्ड OBC और EWS वाले बच्चों के लिए। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट को 750 रुपये देने होंगे। ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन पेमेंट का जो रखा गया है वह है 8 मई 2025 शाम के 5 बजे तक, आप ध्यान रखेंगे। फिर आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी होगी, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा, हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी कॉपी आपको भेजनी पड़ेगी। उसके बाद जितने भी रिलेवेंट डिग्रीज़ हैं आपकी उन सारे का डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजना पड़ेगा। और जो फ़ी आपने पेमेंट किया है उसकी जो ट्रांजैक्शन स्लिप निकलेगी वो आपको भी डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट करना है आपको A4 साइज़ का एनवेलप में, और इस तरह लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार। इनवेलप के टॉप में आप ये लिखिएगा और किस एड्रेस पे भेजना है आपको, इस एड्रेस पे टू द रजिस्ट्रार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर, पोस्ट ऑफिस NIT सिलचर, चाचर, आसाम 788010। इस पते पर आपको भेजना होगा। और जो पर्सन्स पहले से एम्प्लॉयड हैं कहीं, उन्हें NOC प्रॉपर चैनल में अप्लाई करना है और इंटरव्यू के समय NOC सबमिट करनी होगी उन्हें, ये ध्यान रखेंगे। और अपने एप्लीकेशंस को आप जल्दी भर लेंगे
और 23/5 तक आपका जो ये हार्ड कॉपी है वो NIT सिलचर पहुंच जाना चाहिए, इसलिए आप लेट ना करेंगे। और सबसे अच्छी बात कि जहाँ पे कम वैकेंसीज़ रहती है ना, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि एक दो वैकेंसीज़ आई है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे, आप अप्लाई कर दें। समझ गए, 8 मई तक आपको अप्लाई करना है और 23 मई तक आपको हार्ड कॉपी जो है वो आपका पहुंच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में मैंने बता दिया, 1500 रुपया है, 750 रुपये SC ST और पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए है। तो जूनियर असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति आई है। 10+2 के बच्चों के लिए सुनहरा अवसर है। उसके बाद टेक्नीशियन जो कि ISC साइंस में जिन बच्चों को और ITI की डिग्री है उनके लिए टेक्नीशियन वाले पदों पे अच्छा मौका है जॉब फेच करने का। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट, इसमें भी 10+2 की डिग्री मांगी गई है। फिर सीनियर टेक्नीशियन, इसमें भी जो 10+2 के बच्चे हैं, इंटरमीडिएट इन साइंस वाले और जिनके पास ITI या फिर डिप्लोमा की डिग्री है इंजीनियरिंग में, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर जो उनकी PG है हिंदी में वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। सुपरिटेंडेंट वाले पदों को जिनकी फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बाद हिंदी ऑफिसर जिनकी मास्टर डिग्री है हिंदी में और जिन्होंने इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा पद है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, बहुत ही अच्छा पद, मास्टर डिग्री वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई स्पेशल इसमें क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, जस्ट आपकी PG होनी चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स। फिर लाइब्रेरियन, ये जो कि डेपुटेशन का पद है, तो जो डेपुटेशन के बेसिस पे काम करना चाहते हैं वो 56 सालों तक उम्र सीमा इसमें दी गई है। इसमें भी मास्टर डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में, तो आप देख लें, इसको फॉर्म भर सकते हैं। और रजिस्ट्रार के पदों पर भी ये भी डेपुटेशन वाला पद है, बहुत ही सम्माननीय पद है। लेवल 14 की सैलरी मिलने जा रही है आपको। तो रजिस्ट्रार और लाइब्रेरियन के पदों पर जो नियुक्ति आई वो डेपुटेशन के बेसिस पे है, बट आप बाकी जो पद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सुपरिटेंडेंट, हिंदी ऑफिसर, टेक्नीशियन, जूनियर असिस्टेंट, ये परमानेंट पद है आपका। सबसे बड़ी बात, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब पाएंगे, अच्छी संस्था, मोस्ट रिप्यूटेड संस्था से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा। बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है अपार्ट फ्रॉम सैलरीज़। तो आप फॉर्म ज़रूर डालें, ये मत सोचें कि 1 ही 2 सीट आई है, आप फॉर्म डाल दें। तो वीडियो में यही था मुझे बताना, बाकी आप हमारे चैनल से जुड़े रहें अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे लेके आता ही हूँ। तो वहाँ से आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सकेगा और आप समय से फॉर्म भर पाएंगे। बाकी जनरल स्टडीज़ का प्रिपरेशन भी मैं करवा रहा हूँ। इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं अपने चैनल पे ला रहा हूँ, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।